हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं। हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा है कि द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज वेयर अ पॉइंट चार्ज फेल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यह एक क्या है, एक सोर्स चार्ज है और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट रखा हुआ है ना। वहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट। तो इस पॉइंट पे क्या लगा रही है, पॉइंट के द्वारा है ना, एक पॉइंट चार्ज है, सॉरी ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर छोटा सा एक चार्ज है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा जो क्षेत्र है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ रखते हैं तो इस पर फोर्स हम नहीं देख पा रहे हैं, यानी हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस रीजन में इसका फील्ड नहीं है, यहाँ से रीजन में फील्ड नहीं है। तो जिस रीजन में ये फोर्स लगा रही है ना, इस सोर्स चार्ज इस पे फोर्स लगा रही है, तो हम ये रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज वेयर पॉइंट चार्ज फेल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स अगर महसूस करता हो तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब मैंने बात किया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यूज है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉइंट चार्ज, पर यूनिट पॉइंट चार्ज। अगर मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक सोर्स चार्ज है, क्लियर, और यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा चार्ज है Q। तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, D है, तो ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगा रहा है, किधर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखा है F डिवाइडेड बटे क्या लिखा है, Q लिखा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्ब्स लॉ से मैं कूलम्ब्स लॉ बताया हूँ, कूलम्ब्स लॉ में बता दिया हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर डिवाइडेड बटे D स्क्वायर। अब पहले से क्या है, Q, तो ये कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइडेड बटे D स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से ये दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखा रहे हैं ना, इस तरह से बाहर की तरफ लाइनें ऐसे पास करेगी। देख रहे हो बच्चों, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, -Q चार्ज है, -Q, तो सीधे कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से अंदर की तरफ आएगी, इस तरह से माइनस रहेगा तो अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर प्लस रहेगा तो बाहर की तरफ और माइनस रहेगी तो अंदर की तरफ आएगी। और इसकी यूनिट जो होगी फोर्स का क्या होगी, न्यूटन, और चार्ज की क्या होगी, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम लिखेंगे। इसी का यूनिट एक और होती है जिसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। क्या पढ़ते हैं इसको, वोल्ट पर मीटर, जो कुछ चैप्टर आगे आएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल किसके होगा, फोर्स का। जिधर डायरेक्शन इस फोर्स की होगी उधर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगी तब यहाँ पर चार्ज क्या रखे हैं भाई, पॉजिटिव। अगर निगेटिव रहेगा ना तो ऐसा नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो कांस्टेंट और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म बहुत ये नाम सुना हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से समझेंगे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कांस्टेंट, तो पहली बात कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम ये लिखे हुए हैं, तो इसके पास क्या है, ये वेक्टर है, तो
तो वेक्टर है तो इसके पास क्या क्या होगा, वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड होगी और क्या होगी, डायरेक्शन होगी। क्या होगी बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजें तो होगी, दो चीज होगी, एक मैग्नीट्यूड होगी दूसरी डायरेक्शन। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा ऐसे दिखाई जाती है, देखिए ऐसे, इसमें क्या दिखाया गया है आपको, पहला पॉइंट लिखा हूं यूनिफॉर्म के लिए कि यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए कांस्टेंट, एंड डायरेक्शन तब जाके कहलाएगी क्या, यूनिफॉर्म, डायरेक्शन कांस्टेंट, तभी जाकर हम इसको क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे एक और बात है, इस तरह से यहां पर अगर चार्ज क्या है प्लस, यहां पर क्या है माइनस, तो आप इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये क्या हो गए, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का ग्राफ है। तो कांस्टेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मैग्नीट्यूड कैसे मापते हैं, दो लाइन के बीच की दूरी से मापते हैं, दो लाइन है इनकी बीच की दूरी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कैसे मापते हैं, जो दो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की दो लाइनें जो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट, मतलब कि फिक्स रहनी चाहिए, तभी जाकर हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि चेंज करना चाहिए। तो मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई इसमें एक चेंज कर जाए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए या तो डायरेक्शन चेंज कर जाए, कोई अगर चेंज करता हो तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसमें क्या लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड, इसमें हो सकता है क्या, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, एंड डायरेक्शन क्या हो सकता है, एंड डायरेक्शन वेरिएबल, डायरेक्शन चेंजेबल, चेंज करता हूं, है ना। दूसरा डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट, एंड मैग्नीट्यूड वेरिएबल, एंड मैग्नीट्यूड वेरिएबल। नेक्स्ट में है बोथ वेरिएबल, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर वेरिएबल। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर वेरिएबल। पहला लिखे हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड डायरेक्शन वेरिएबल। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का डायग्राम, दो लाइनों के बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट है ना बच्चों, दो लाइन के बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है नहीं कर रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रही है, देख रहे हैं, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज कर रही है। इसमें डायरेक्शन कहाँ से होगा, टेंजेंट की तरह होगा कि नहीं होगा, ऐसे देखिए, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रही है।
तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन वेरिएबल। दूसरा लाइन लिखा हूँ कि डायरेक्शन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वेरिएबल। तो देखिए इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर। अब देखिए मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, देख रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है। देखो इसके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी दूरी की दूरी और थोड़ा छोटा और थोड़ा छोटा ऐसे हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट में लिखा है कि दोनों वेरी करेगा। मान लीजिए कि स्फीयर है, इस पे मैंने क्या कर दिया, प्लस चार्ज इस पे बिछा दिया। एक स्फीयर है, इस पे प्लस चार्ज चारों तरफ से बिछा दिया हूं, तो क्या मिलेगा, देखिए ऐसे ऐसे, है ना। इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन भी क्या कर रहा है, अलग 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 डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो ये हुआ यूनिफॉर्म, और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने पढ़ा अभी क्या, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो है क्या, फोर्स, है ना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स इन यूनिफॉर्म, फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दे रखे हैं। तो इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, और इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और क्या वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू ई होगी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ क्या, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू और ई वेक्टर, देख रहे हैं ना। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ, एफ बराबर क्यू ई वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is same as direction of electric force, direction of electric force। समझ में आ रही बात। इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर होगी, अगर चार्ज पॉजिटिव होगी तब। दूसरी बात, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें क्या कर दिया, माइनस क्यू, ऐसे दिया हुआ है, और इधर क्या लग गया, इधर फोर्स लग गया। इसमें भी वही होगा, एफ बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड, क्या लिखा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी क्यू इंटू ई होगी, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी, जो फील्ड है उसके उल्टा। याद रखिएगा, अगर चार्ज निगेटिव होगी तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, और अगर चार्ज निगेटिव है, यहाँ पर चार्ज क्या है, निगेटिव, अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा में फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर चार्ज निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, उस पर उल्टा लगेगा, और सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा। एफ बराबर क्यू यहाँ भी है, और एफ बराबर क्यू यहाँ भी है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब इस पर क्वेश्चन जो आता है वो किस तरह का आता है। क्वेश्चन जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक तो होता है कि अगर हम बात करें इस पर कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या है, क्यू है, चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, क्यू है, उसका मास जो है, मास वो कितना है, एम है। ओके, तो उसमें एक्सेलरेशन जो आएगा, फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन तो आएगा ही, जब मास है तो एक्सेलरेशन क्या है, ए है। तो मैं कह रहा हूँ कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ई है,
और यहाँ पर Q हो गया, इधर फोर्स लग गया तो F बराबर कितना लग गया, Q इंटू ई लगा। तो F बराबर A में भी तो होता है, A में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो A इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बटे M, है ना। तो एक्सेलरेशन बराबर क्यू ई बटे M आ गया। अब जरा समझिए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आया है A, और यहाँ पर है Q E, और यहाँ पर क्या हो गया, M हो गया। तो जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो होगी एक्सेलरेशन की, वो किसके डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। याद रखेंगे, जब भी डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, वो किसके डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और खास बात ये है कि ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। सिलेबस में क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, और मास क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो याद करिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ऐसे लिखते थे, याद है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पर v बराबर क्या लिखेंगे, u प्लस क्यू ई डिवाइडेड बटे m इंटू टी। समझ में आ रहा है, ऐसे लिख देंगे, कोई डाउट नहीं। सेम ऐसा ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 क्यू ई डिवाइडेड बटे m इंटू टी का स्क्वायर। v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2 क्यू ई डिवाइडेड बटे m इंटू डी। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लिखते हैं। तो ये हुआ, ये फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जब स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का बात करेंगे, तो ऐसा फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो एक्सेलरेशन बराबर क्यू बटे एम है। कोई डाउट नहीं। अब क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि फाइंड मास, क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ रेन ड्रॉप्स, फाइंड मास ऑफ रेन ड्रॉप्स। क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ रेन ड्रॉप्स, when it in stationary, in stationary as shown in figure, as shown in figure, जो फिगर में आपको दिखाया गया, shown in figure, फिगर में दिखाया गया। फिगर में क्या है भाई, देखिए ये है, ये ड्रॉप्स है, इसका मास कितना है, m है, इस पे चार्ज कितना है, q है, और इस तरह से ये आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है ना। और एक इसमें है स्टेशनरी है, रेस्ट में है, एबव द अर्थ हाइट, है ना। तो अगर इसका सलूशन किया जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं सलूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, स्फीयर को रख दिया, मैंने ड्रॉप को रख दिया, तो इसका एक फोर्स तो नीचे लगेगा परमानेंटली, mg, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, mg लगेगी। और इस पर चार्ज क्या है, q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, तो सीधे फोर्स क्या लगेगा, qv। तो ऊपर में फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, qv लगेगा, q इंटू ई। अब ये रेस्ट में है, इसमें रेस्ट में है, तो आप क्या कर सकते हो ना, ड्रॉ कर सकते हो। इधर क्या है x, इधर क्या है y। तो नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स वो क्या है, 0 है। नेट फोर्स कितना है, 0। तो Fy इक्वल टू 0, क्या लिखते हैं, Fy इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो Fy आपको 0 लिख दिए, तो इसमें क्या करना है समझिएगा, Fy 0, तो
एफ वाई इक्वल टू 0। तो ऊपर में एक फोर्स लगा है, उसका नाम क्या है क्यू ई, और कहाँ लगा है जे कैप में लगा है, कहाँ लगा है जे कैप प्लस नेट फोर्स के लिए प्लस नेट फोर्स। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक एक फोर्स को जोड़ते जाएंगे। तो मैंने लिखा है एफ इलेक्ट्रिक फोर्स माने क्यू इंटू ई, और एक इधर है जे कैप कहाँ है ऊपर है। नीचे लिखेंगे क्या एम जी, तो एम जी यहाँ पर लिखेंगे एम जी, और क्या है माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों दिया बच्चों, क्योंकि कहाँ है नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्यू ई, फिर लिखेंगे क्या माइनस एम जी, और लिखेंगे जे इक्वल टू क्या 0। तो ये तो 0 नहीं करेंगे, 0 किसको करेंगे क्यू ई माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो क्यू ई इक्वल टू एम जी, तो एम इक्वल टू क्या लिखेंगे एम। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एम कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, इसमें जी है तो क्या करो जी से आप डिवाइड करो, जी से डिवाइड करो। तो एम जी, और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों जी, ये कट जाएगा। तो एम इक्वल टू क्या मिलेगा क्यू ई डिवाइडेड बटे जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मास कितना मिला, रेनड्रॉप्स का जो मास मिला m इज इक्वल टू क्यू वी बटे जी। ओके, तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे।